नमस्कार सभी को, मैं सुश्री मुखर्जी दरभंगा से। तो आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं कैचअप कोर्स का सिलेबस कंप्लीट कर रही हूँ, है ना। यानी अभी आप लोगों का कैचअप कोर्स चल रहा है। किस क्लास का मैं ले रही हूँ? क्लास 8 का। क्या ले रही हूँ? हिस्ट्री ले रही हूँ। और उम्मीद करती हूँ जैसे मैं पढ़ा रही हूँ वैसे आप लोग भी पढ़ रहे होंगे। पढ़ना बहुत ज़रूरी है, नहीं पढ़िएगा तो फिर बहुत दिक्कत है। इसीलिए हम लोग अगर मेहनत कर रहे हैं तो आप भी पढ़िए। इसी के आशा के साथ मैं आज अपना क्लास स्टार्ट करती हूँ। तो जैसा मैंने पिछली कक्षा में आपको पढ़ाया कि भी हम लोग मुगल काल के बारे में पढ़ाई शुरू कर दिए। पिछली कक्षा में आपने पढ़ा कि बाबर किस प्रकार भारत में आया और भारत में आकर उसने किसको हराया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत में बाबर ने ही मुगल साम्राज्य की स्थापना की। बाबर कौन था? बाबर था फरगना, यानी अभी वर्तमान में उससे हम उज्बेकिस्तान यानी मध्य एशिया का एक प्रांत देश, वहाँ का सूबेदार, वहाँ का शासक का लड़का। और बाबर वहाँ से आया, यानी यहाँ से बहुत दूर दूसरे देश से आया और हमारे देश पर आक्रमण किया और हमारे देश को जीता। चूँकि उस समय भारत पे पहले से ही सल्तनतकालीन शासकों का शासन था। सल्तनत काल का सबसे आखिरी शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। उसको उसने हराया और हराकर 1526 से भारत में अपना प्रभाव क्षेत्र, अपना प्रभाव लेना शुरू कर दिया। ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। अब उसी क्रम में मैं अब कक्षा को आगे ले जाती हूँ। तो आज का जो मेरा है टॉपिक, ये आप देखिए, भारत में बाबर का कार्यकाल और क्षेत्र विस्तार और मुगल कालीन शासकों की जानकारी। जैसा कि आप लोग छोटे क्लास के बच्चे हैं और 8 के हैं, लेकिन अभी आपको 7 की पढ़ाई करवाई जा रही है, तो आप लोग जैसा जान लीजिए कि बाबर जो है भारत में आया था। कब आया था? 1526 में। किसको हरा के? लोदी को हरा के। बाबर कौन था? तो उज्बेकिस्तान फरगना का शासक। और उस समय भारत में किसका शासन था? तो लोदियों का था। तो जैसा मैंने बताया कि लोदी शासन कर रहे थे, वो कौन थे? सल्तनतकालीन शासक थे। तो भारत के लोग उस समय, और भारत में उसमें राजपूत राजा लोग नॉर्थ में राजस्थान साइड में काम कर रहे थे और साउथ के शासक बहुत शक्तिशाली थे और साउथ अपना काम कर रहा था। तो यही है कि उस समय बाबर ने देखा, बाबर की नज़रें थी साउथ पे भी, लेकिन साउथ के दक्षिण भारत के शासक लोग टाइट थे, तो दक्षिण भारत में वो एंट्री नहीं कर सका। अतः बाबर ने भारत पे जो शासन किया वो कितने दिन तक किया? 5 साल, ज़्यादा नहीं। क्योंकि जब वो भारत में आया तो उसको बहुत तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा। यानी कि सबसे पहले भारत उसमें खंडों में बटा हुआ था। हर जगह अलग अलग प्रांत में अलग अलग राजा लोग थे, तो उस सबसे उसको लड़ना पड़ रहा था। इस कारण से उसको मतलब ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हाँ, ये बात तो है कि 5 साल में उसने मुगलिया सल्तनत की नींव भारत में डाल दी। और जब वो मरा, यानी 1530 में उसकी मृत्यु हुई, उससे पहले ही उसने अपने पुत्र कौन? तो हुमायूं को शासक बना दिया था। इतिहास में लिखा हुआ है कि हुमायूं अपने पिता के साथ हर लड़ाइयों में अपने पिता के साथ रहता था। बाबर अपने बच्चे को, अपने लड़के को बहुत ट्रेनिंग दे रहा था, क्योंकि बाबर खुद भी तेज तर्राक था, तो उसने उस हिसाब से अपने बच्चे को अपने साथ, हर चीज़ में वो अपने बच्चे को अपने साथ रखता था। लेकिन हुमायूं लड़ाका मानसिकता उसकी उतनी नहीं थी, तभी अपने पिता के साथ हर लड़ाइयों में वो जाता था। इवन जब ये पानीपत का लड़ाई हुआ था, बैटल ऑफ पानीपत जिसको कहते हैं, इसमें भी वो अपने पिता के साथ था, ऐसा इतिहास में वर्णित है। और खुद बाबर ने भी अपना जो बुक है बाबरनामा, उसमें वो लिखे हुआ है कि अपने पुत्र को वो हर जगह ले जाता था। और चूंकि हुमायूं उसका बहुत बड़ा बेटा, बहुत प्यारा बेटा था, और उसने उसको अपने जीवन में ही अपनी गद्दी का कार्यभार सौंप दिया था। ठीक है, अगले कक्षा में मैं इसको और इलैबोरेट करती हूँ कि बाबर ने इसके बाद क्या क्या किया, कितनी लड़ाइयाँ की, और उसके बाद मुगल्स के कितने राजवंश भारत में हुए और कब से कब तक उन्होंने शासन किया। तो जान लीजिए 1526 से लेकर इन्होंने 1857 की क्रांति, बहादुर शाह जफर तक इन्होंने शासन किया है। ठीक है, ध्यान से।